आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये उषा मार्टिन का चार्ट है। तो ये देखिए, ये जो स्टॉक है ना, यहां से स्टॉक ने जो, ये देखिए सबसे एक प्रॉपरली हम देखेंगे एक बड़ा पिक्चर। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहां से एक जो एक हाई बनाया, फिर नीचे आया स्टॉक, फिर इसी बीच में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, यही जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। फिर स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ एक ये जो हाई बना बना दिया स्टॉक, फिर नीचे आया यहाँ पर। फिर इसके बाद स्टॉक ने इससे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये फेल हो गया स्टॉक और फिर नीचे आ गया। ठीक है ना, ब्रेक करने में नीचे आने के बाद स्टॉक ने क्या किया, देखिए ये जो लाइन मैंने बनाई ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। स्टॉक इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, तो स्टॉक ने क्या किया, ये लाइन जो है इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यहाँ ये लाइन का तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर भी देखिए आप एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, ये एक पैटर्न बन रहा है देखिए। तो इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक और चीज देखेंगे अभी, स्टॉक ने यहां से जब ऊपर गया, यहां पर कंसोलिडेट किया। ये देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, यहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, तो यहां पर जब स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया था और कंसोलिडेट किया था ना, फिर ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन बन गया। फिर स्टॉक जब भी यहां पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, स्टॉक यहां पर आया, इसका स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने का स्टॉक फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इसके बाद स्टॉक गिर गया नीचे। यहाँ ये दो कैंडल बने। हाँ, तो अगर स्टॉक को देखिए, अगर गिरना रहता ना, तो उसी दिन ऐसा यहाँ से गिर सकता था। लेकिन स्टॉक फिर ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट करके अभी जो स्टॉक ने जो किया है ना, ये एक मदर कैंडल है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये मदर कैंडल है, इसे प्रॉपरली मार्क करता हूँ। ये मदर कैंडल का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। सॉरी, ये मदर कैंडल है। ये सॉरी, ये एक मदर कैंडल है। हाँ, ये मदर कैंडल बन गया स्टॉक के लिए। तो स्टॉक ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट, मदर कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया स्टॉक ने। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि स्टॉक यहाँ पर आया, इसके यहाँ दो कैंडल बनाया, और स्टॉक अगर गिरना रहता तो गिर जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसे भी होता है, अभी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर बाद में ही गिर सकता है। ठीक है, स्टॉक में ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि स्टॉक यहीं से गिरना चाहिए था। स्टॉक का बिहेवियर ऐसा भी होता है कि आने के बाद फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर गिर सकता है स्टॉक। अभी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स का जो फाइट रहेगा, जो भी जीतेगा वो हिसाब से डिसाइड होगा, ये ऊपर से जाना है या नीचे आना है। ओके, और अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये एक मदर कैंडल जो बन गया है, ये इसका सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अगर ये भी तोड़ दिया ना स्टॉक ने, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ये लाइन जो मैंने बनाया, अगर इसे स्टॉक तोड़ देता है, ठीक है, तो अगला इसका रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ये देखेंगे हम। एक ये जो है ना, इसका जो गैप हुआ है, एक ये एक हर्डल का काम कर सकता है, दूसरा ये, तीसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। ओके, अभी के लिए जो दिख रहा है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। तीसरा रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। देखिए, मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई ओपिनियन या सजेशंस दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक देखो, ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप इसमें से क्या सीख सकते हो सीखो, कोई भी पैटर्न वगैरह। ऐसा नहीं कि मैंने जो पैटर्न बनाया इसी को कॉपी करो। ठीक है, या मैं कोई स्टॉक बोल रहा है तो आप इसे बाई करो या सेल करो, ऐसा नहीं है। आप अपना रिसर्च खुद करो। कोई भी स्टॉक का 100% कोई भी गारंटी नहीं रहता है। तो आप अपने हिसाब से आप रिसर्च करो। ठीक है, फिर और हाँ, तो अभी मुझे जो दिख रहा है ये एक है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और स्टॉक अगर नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और स्टॉक ने अगर ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा ये सेक्सॉफ्ट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है स्टॉक, ये देखो इसका बिहेवियर देखते। देखिए
स्टॉक ने यहाँ से जो हाई बनाया, ओके, ये एक हाई बना दिया स्टॉक ने यहाँ पर, ऑल टाइम हाई। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ यहीं से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक यहाँ तक गिरा। गिरने के बाद स्टॉक, एक मिनट, हाँ, गिरने के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया इस पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने। सपोर्ट लेने के, लेकिन स्टॉक दोबारा ये ट्रेंड लाइन पे नहीं आया। देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहीं से स्टॉक, इसको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहीं से सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा। फिर स्टॉक यहाँ तक नीचे गिरा, गिरने के बाद स्टॉक फिर रिटर्न ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने फिर सपोर्ट लिया, और ये यहाँ से स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करने लगा। और ये जो लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का, ये देखिए एक चैनल पैटर्न है, ये देखेंगे ना, ये एक चैनल पैटर्न है। तो स्टॉक ने क्या किया, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब स्टॉक ने इसको तोड़ दिया है, ठीक है, ये चैनल पैटर्न को स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो इसके साथ साथ जो इसने क्या किया, ये स्टॉक का एक मदर कैंडल था, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक मदर कैंडल है स्टॉक का, ओके, ये वाला, ये देखिए, क्योंकि इनसाइडर कैंडल बने सब इसी के अंदर ट्रेड हो रहा है। फिर स्टॉक ने इसका मदर कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर निकल गया, और ये लाइन का भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन है ना, स्टॉक ने ये काउंटर ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर, देखिए रेजिस्टेंस का काम कौन सा है, ये हो सकता है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये क्या, जो लाइन ना, यहाँ से जो लाइन बन के आ रहा है, अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, यहाँ तक, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है स्टॉक यहीं से फिर से अगर नीचे आए, अगर वीक हो जाए स्टॉक, फिर यहीं से नीचे आए, तो ये अगर नीचे आता है तो इसका पहला सपोर्ट का काम जो है ये है, ये कर सकता है, ठीक है। अगर स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा ये लेवल तक यहाँ पे आके नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर अगर दूसरा उसका, फिर यहाँ से अगर स्टॉक इसको ब्रेक कर दे तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन यहाँ से भी, ये भी एक सपोर्ट का काम, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये एक सपोर्ट है। और बाई चांस अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, जिससे आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर स्टॉक ने ये जो कैंडल जो बनाया ना, अगर इसका लो तोड़ दिया, ये जो मदर कैंडल को तोड़ दिया था स्टॉक ने, अभी ये कैंडल ने इसका अगर ये तोड़ दिया ना, ये लाइन, इसके नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे दिया ना, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।